वैसे तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से भागवत चतुश्लोक रूप में प्राप्त कर ही लिया था, फिर भी साप्ताहिक रूप से विधि से उन्होंने भी ये कथा सुनी है। सूत जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं। शौनक जी ने पूछा कि नारद जी को ऐसी क्या चिंता व्याप गई कि उन्हें भी सप्ताह श्रीमद् भागवत साप्ताहिक रूप से सुनना पड़ा, ये भागवत लगानी पड़ी। हाँ, एक कारण था। किसी समय नारद जी महाराज तीर्थाटन करते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे। बद्रिकाश्रम में इनके जो 4 बड़े भाई हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद जी को देखा तो कुछ चिंतातुर देखा। नारद जी से पूछा कि आप चिंतातुर क्यों हैं? नारद जी ने कारण बताया कि मैं पृथ्वी के सभी तीर्थों का भ्रमण करके आया, मुझे कहीं भी संतोष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कली का प्रभाव, कली के कारण सब तीर्थ दूषित हो गए हैं। इस कारण से मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। घर घर में गया, सब जगह देखा, सब जगह है वही हाल। मन को संतोष न मिला। मेरे मन में आया वृंदावन चलते हैं। वृंदावन गया। वृंदावन में एक ऐसी घटना मेरे साथ घटी कि उसने मेरे मन को और व्यथित कर दिया। कैसी घटना घटी? बोले वहां मैंने देखा कि एक तरुण स्त्री और उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष सो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो साधु हूं, मुझे क्या लेन देन, पर फिर भी यह दृश्य अचंबा था। युवती स्त्री के गोद में 2 वृद्ध पुरुष। इतने में उस युवती ने मेरे को देख लिया, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। दूर से ही युवती ने मुझे पुकार लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। ए साधु ठहर जाओ, आपका दर्शन करने मात्र से मेरे मन में शीतलता आ गई है। और प्रायः संतों के दर्शन करने मात्र से शीतलता आ तो जाती ही है। प्रभु, आपको देखने से मुझे ऐसा लगा कि मेरे कष्ट की निवृत्ति आपसे हो जाएगी, आप मेरे कष्ट की निवृत्ति करिए। नारद जी ने कहा भैया मैं नजदीक में गया, मैंने पूछा आप कौन हो, और ये आपके बगल में जो इतनी कन्याएं खड़ी हैं कौन हैं? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। भक्ति मेरा नाम है, ज्ञान वैराग्य ये 2 पुत्र हैं, काल के प्रभाव से ये जर्जरत्व को प्राप्त हुए, वृद्ध हो गए। और ये अगल बगल में जो ये कन्याएं खड़ी हैं कौन हैं? ये कि गंगाद्यः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेय सेविताय सुरैरपि। गंगा आदि जो नदियां हैं ना, ये मेरी सेवा में है। संकेत समझ रहे हैं? क्या संकेत है? अर्थात भक्ति के अगल बगल में गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, ये जितनी भी नदियां हैं, ये भक्ति की सेवा करती हैं। जिसके जीवन में भक्ति उतर गई, समझो उसने सभी तीर्थों का अवगाहन कर लिया, उसको किसी तीर्थ में अब जाने की आवश्यकता नहीं। अर्थात वो तीर्थ को भी तीर्थ करने वाला, इसलिए तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी कहा गया है। विदुर जी महाराज जब तीर्थाटन से लौटे उस समय ये शब्द का प्रयोग किया गया कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। जो साधु महापुरुष जन होते हैं वो तीर्थ को भी तीर्थ बनाते हैं। भक्ति से पूत जो पूतात्मा हैं, जो भक्ति भावित जन हैं, भक्त हैं, वो तो तीर्थ को भी पवित्र करते हैं। अर्थात भक्ति जिसके जीवन में उतर गई, सभी तीर्थों का सेवन उसने कर लिया, वो निहाल हो गया। इसीलिए हमारे यहाँ सभी शास्त्रों में भक्ति के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना गया है। भक्ति की प्राप्ति ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन का ध्येय ही भक्ति की प्राप्ति होना चाहिए। मनुष्य मात्र का ध्येय यही होना चाहिए कि मेरे जीवन में भक्ति उतर जाए। भक्ति उतर जाए तो ज्ञान वैराग्य सब कुछ आ गया। लेकिन यहां तो भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य की स्थिति कुछ और है। ये तो बूढ़े हो गए। कारण क्या है? भक्ति ने कहा कारण मुझे नहीं मालूम, इसीलिए कारण जानने के लिए आपको पकड़ा है। आप बताइए, क्योंकि आपका दर्शन करने से तो मैं तो शीतलता को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र वृद्ध हो गए इनको ठीक करिए। नारद जी ने प्रयास किया, सफल रहा प्रयास। नारद जी को भी चिंता हो गई कि अब क्या किया जाए। नारद जी ने कहा देखो ये तो कली का प्रभाव है। हम जान गए कली के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य की
उपेक्षा हो गई है। नारद जी कहते हैं, शृणुस्वावहिता बाले युगोयम दारुणः कली तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। कली के प्रवेश कर जाने से सदाचार का लोप हो गया, योग मार्ग का लोप हो गया, तप का लोप हो गया। एक प्रश्न, ज्ञान वैराग्य बूढ़े क्यों हो गए? ज्ञान वैराग्य के बूढ़े होने का अर्थ क्या है? ज्ञान और वैराग्य शिथिल पड़ गए, कमजोर पड़ गए। और ये आज के परिप्रेक्ष्य की ये सच्चाई है, आज के समय की बात हो रही है। ये आज के समय में ज्ञान और वैराग्य वाकई में बूढ़े हो गए हैं। ज्ञान को धारण करने की धारणा शक्ति क्षीण हो गई है लोगों में, और वैराग्य तो जीवन में घटित है ही नहीं। वैराग्य केवल शब्दों में घटित है, जीवन में घटित नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? बोले कि तेन लुप्त सदाचारो। ज्ञान कमजोर कब पड़ जाता है? वैराग्य कमजोर कब पड़ जाता है? सदाचार के न रहने से। मनुष्य जब सदाचार से रहित हो जाता है, आचरण से भ्रष्ट हो जाता है, तब उसका ज्ञान कमजोर पड़ जाता है, उसका विवेक क्षीण हो जाता है, उसका जीवन के भोग पदार्थों के प्रति जो रुचि है उसके प्रति वैराग्य का भाव नहीं जगता है, अर्थात वो छूट जाए ऐसा भाव नहीं जगता है, उसमें रुचि बनी हुई है। यही संसार, कितने जन्म हो गए। प्रहलाद जी महाराज तो कहते हैं कि चबे को चबाना, चबाया हुआ उगल दिया फिर उसी को चबा रहे हैं। मान लो ये संसार भी ऐसे ही है, कितनी बार संसार को चबाया, उगल के आए, आज फिर वही संसार चबा रहे हैं सदाचार के नष्ट होने से। योग मार्ग, योग खत्म हो गया, योग केवल हाथ पांव हिलाने तक रह गया। हाथ पांव हिलाने के नाम को हमने योग समझ लिया है। केवल आसन करना ही योग नहीं है, ये तो आसन एक अंग मात्र है। योग का अर्थ तो भगवान के साथ जुड़ने की एक क्रिया, जुड़ने की एक कला, जुड़ने का एक साधन था। वो तो हमने जाना ही नहीं, उसको तो हमने कभी अपनाया ही नहीं, इससे रहित तो हो गए। तपांसि च। पहले मनुष्य तप करता था, आज तप कोई नहीं करना चाहता, बिना तप किए सब कुछ पाना चाहता है। संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए तो वो दिन रात तप करने को तैयार है। उसको कह दिया जाए कि 12 घंटे धूप में खड़े रहो, आज तुमको इतने ग्राहक मिल जाएंगे, ये टोटका कोई बता दे, वो सच में धूप में खड़ा हो जाएगा। कोई कहे कि आप उल्टे पांव लटक जाओ, वो लटक जाएगा। दुकान नहीं चल रही है, काम नहीं चल रहा, व्यापार ठप हो गया है, क्या करें? ये उपाय कर लो, जरूर चलेगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन मेरा कल्याण हो जाए इसके लिए कोई उपाय पूछने वाला भी नहीं रहा, और कोई उपाय बतावे तो करने वाला तो कोई बिरला ही बचा है। कोई करे तो भगवान भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो कोई तो मिला। 100 में से 99 तो गए, बेकार गए, कोई 1 रुपया तो बचा। तो हमारी स्थिति तो वही हो गई कि 100 रुपये में से 99 गए, 1 रुपया बचा। और इसी कारण से ग्राहक का अभाव हो गया। आप मंडी जाते हैं, आप अथवा तो आपके घर के आगे जो सब्जी वाले बैठे रहते हैं, कई लोग होते हैं जिनकी दुकान को अच्छी चलती है, कई लोग रोते हैं कि बेचारे दुकान चलती नहीं है। क्यों? कोई ऐसी चीज रखते होंगे कि उसकी डिमांड ही ना हो वहां पे। मान लीजिए कि आम का सीजन चल रहा है और ठेले में आप बेच रहे हो तरबूज और खरबूजा, तो कैसे बात बनेगी? ग्राहक को चाहिए आम और आप बेच रहे हो खरबूजा, बिकेगा नहीं, दुकान चलेगी नहीं। जो सीजन है, सीजन वाइज आपको काम करना पड़ेगा। तो बोले कि कली काल है भाई, कली में तो ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होगी। यहाँ तो इस कली काल में तो ज्ञान को पचाने की क्षमता नहीं है, इस कारण से ये उपेक्षा हो गई है। अब क्या किया जाए? बोले महाराज आप ही करो जो करना है। नारद जी महाराज को चिंता हो गई। जैसी नारद जी को चिंता हुई तो इतने में आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, आप तो तप करो। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी,
हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी। जैसे विश्वामित्र को चिंता हो गई थी कि भगवान राम के आए बिना निशिचर पापी मरेंगे नहीं, ये असुर लोग मरेंगे नहीं, तो राम को लिवा लाने के लिए दशरथ जी के यहाँ गए। ऐसे नारद जी को चिंता हो गई कि बिना हरि के कल्याण होने वाला नहीं है, मुझे भी कोई उपाय नहीं सूझता, क्या करूं? तो बोले कि अब तो सत्संग करना चाहिए, तप करना चाहिए। देखिए, जीवन में जब भी चिंता घटे आपके जीवन में, जब भी आप चिंताग्रस्त हो तो आप रोए नहीं, क्योंकि रोना उसका समाधान नहीं है। आप किसी को सुनाए नहीं, क्योंकि सुनाना भी समाधान नहीं है। आप सुनाओगे तो चिंता और बढ़ेगी। इसीलिए चिंता जब व्यापे तो किसी के आगे अपनी चिंता सुनाना नहीं। फिर क्या करना? वो काम करना जो नारद जी ने किया। नारद जी ने किसी को सुनाया नहीं, नारद जी चले गए तप करने के लिए, सत्संग करने के लिए। आकाशवाणी ने कहा था कि आप उद्योग करो, अर्थात तप करो, और वो उपाय आपको कोई संत महापुरुष बतलाएंगे। कौन बतलाएंगे, कौन से संत बतलाएंगे, ये नहीं बताया। अर्थात आपके जीवन में जब भी समस्या उत्पन्न होगी, आप तप करिए, भगवान का भजन करिए, भगवान के आगे बैठिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, और भगवान आपको सत्संग देंगे। क्या देंगे? सत्संग देंगे। देखिए, सच में ही हमें उपाय मिलना होगा तो भगवान सत्संग के माध्यम से ही उपाय देंगे। और आज तक जितनों का कल्याण हुआ है सत्संग से ही हुआ है। आप आस पड़ोस में जाओगे, सलाहें मांगोगे, सबकी सलाहें अलग अलग होंगी, सब आपको सलाह देने के लिए आएंगे, और उससे सलाह मांग रहे हो जो स्वयं दुखी है। आप किससे सलाह मांग रहे हो? मजाक नहीं है अपने जीवन का। हम अपने जीवन को मजाक बना के बैठे हुए हैं। अपना दुख दर्द हम आस पड़ोस में जाकर के बांटते हैं। अर्थात अब तक तो मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ गया लोगों को। हमारे घर की कमी कमजोरी अब लोगों को पता चल गई। तो ये काम कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं कि नहीं? हम अपनी कमजोरी को समाज में बांट रहे हैं, अर्थात हम भेद दे रहे हैं, हम अपने घड़े में छेद खुद कर रहे हैं। चिंता मत सुनाइए किसी को, क्योंकि जिसको आप सुना रहे हो वो स्वयं चिंतित है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। जब चिंतन करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, आपको सत्संग देंगे, और ऐसा सत्संग देंगे, उस सत्संग में बैठने पर आपको कोई सूत्र मिल जाएगा और उससे आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करना है। नारद जी ने भी यही किया, चिंतन करने के लिए आए बद्रिकाश्रम में, तप करने के लिए, और यहाँ इनसे भेंट हो गई और भाइयों से भेंट हुई। बोले कि महाराज बस यही चिंता व्यापी है, इसका समाधान क्या है? ये समाधान आप बताइए। इस प्रकार से भक्ति को जो दुख है, जो कष्ट है, उससे नारद जी दुखी हैं, और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए, अपने दुख की निवृत्ति के लिए नहीं, भक्ति के अर्थात दूसरों के दुख के उपाय के लिए। साधु चिंता करता है दूसरों के दुख का निवारण करने के लिए, और साधारण संसारी चिंता करता है अपने दुख का निवारण करने के लिए। चिंता दोनों को ही होती है। एक अपने लिए चिंता होती है, वो स्वार्थी व्यक्ति होता है, एक दूसरों के लिए चिंता होती है, वो परमार्थी चिंता होती है, वो साधु महापुरुष जन करते हैं। तो अब वो उपाय बतलाएंगे। क्या उपाय बतलाते हैं? आइए हम आप मिलकर के भगवान से प्रार्थना करें। प्रभु उपाय तो आप ही बतलाएंगे। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। कुंज बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, कुंज बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा भगवान, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा। हाँ दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा। हरि बोल।
सुना है जो तेरी शरण में आवे, उसके दुखड़े सब मिट जावे। मैं आई शरण तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। कुंज बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा। भगवन ओ बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। हाँ दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। सारी दुनिया को ठुकराए, अब तो तेरी शरण में आए। अब तो तेरी शरण में आई। हाँ दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। तुमने पार उतारे, मीरा अहिल्या गड़िका तारी। सबरी तुमने पार उतारी, सबरी तुमने पार उतारी। अब आ गई मेरी बारी रे, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा भगवन, दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। नारद जी महाराज ने जब अपने कष्ट की बात कही, भक्ति महारानी के कष्ट को सुनाया, तो संतों ने कहा कि आप नारद जी होकर के चिंता करते हैं, आपको तो सब मालूम है, फिर भी आपने पूछा है तो ये परंपरा, गुरु परंपरा की लाज रखने के लिए आपने ऐसा पूछा है। और प्रायः साधु महापुरुषों में भी सब जानते हुए भी, अब सत्संग कैसे होगा? सब जानते हैं तो सत्संग कौन करेगा? सत्संग का अर्थ ये नहीं कि आप जो नहीं जानते हैं वो आप सुनने जा रहे हैं, आप जानते हैं तब भी आप करते रहें सत्य का संग। इसलिए महापुरुष, 4 महापुरुष, 2 महापुरुष जहाँ बैठते हैं तो जिनको कथा आती है वो कथा सुनाते हैं और जिनको नहीं आती वो सुनते हैं। अथवा तो
एक श्रोता बने तो एक वक्ता बने, और फिर वही श्रोता वक्ता बन जाए और वक्ता श्रोता बन जाए, ऐसे कथा सुने। कालक्षेप करने का, जीवन बिताने का क्रम ऐसा ही होना चाहिए। गुरु परंपरा की लाज रखने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा कि जब तक हम विनीत भाव से शिष्य बन के किसी से नहीं पूछेंगे तब तक गुरु रूप से कोई कह नहीं पाएगा, और जब तक गुरु रूप से कोई वचन प्रकट ना हो तब तक किसी का कल्याण नहीं होगा। ये तो हम सब जानते हैं जी। कई बार होता नहीं कि हम तो सब जानते हैं, हमें तो पहले से ही मालूम है, पहले से ही मालूम है, हम जानते हैं, ऐसा कहना ही हम कुछ नहीं जानते ये सिद्ध होता है। इसीलिए सब कुछ जानने पर भी अपने को यही समझना कि अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, उसी चीज को। अच्छा, बार बार अमृत पीने से कोई नुकसान होता है क्या? बार बार अमृत पीने से कोई नुकसान होता है? कुछ नुकसान नहीं होता है। सर्दी आती है तो च्यवनप्राश खाते हैं ना, खाते हैं कि नहीं? अब तो बंद हो गया च्यवनप्राश। जो लोग खाते हैं, टॉनिक लेते हैं, किस लिए लेते हैं? पुष्टता बढ़े, ताकत बढ़े। तो ये भी एक ताकत है, ये भी एक खुराक है, ये वैष्णवों की खुराक है, वैष्णवों की ताकत है। वैष्णवों का बल बढ़ता है, साधकों का बल बढ़ता है, भक्तों का बल बढ़ता है। खाने पीने से शरीर का बल बढ़ता है, आत्मा के बल के लिए भी तो कुछ चाहिए। इसलिए आत्मा के बल के लिए खुराक क्या है? बोले भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनते रहने से, किसी भी विधि से, कहीं से भी आप भगवान की कथा सुनेंगे, सुनते रहने से आत्मा का बल बढ़ता है, और आत्मा भगवान की ओर अग्रसरित होती है, अपने गंतव्य की ओर चलती है, परमात्मा की ओर चलती है, परम श्रेष्ठ आत्मा की ओर चलती है। श्रेष्ठ आत्मा के हम अंश हैं। तो ऋषियों ने कहा, नारद जी से कहा, ऋषिभिर्बहवो लोके पंथानः प्रकटीकृताः श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः कि वैकुंठ साधकः पंथा सतु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदिष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। ये बात ध्यान से सुनना और जीवन में अमल करना। बहुत अच्छी बात कही। हमारे यहाँ अनेक शास्त्र हैं, अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक तंत्र हैं, अनेक यंत्र हैं। कहाँ कहाँ जाओगे? कभी कभी नहीं लगता आप लोगों की क्या सही है क्या गलत है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्या माना जाए, क्या स्वीकार किया जाए, क्या पकड़ा जाए, क्या छोड़ा जाए? विवेक की चलनी से चाल करके चीज लेनी है। क्या करना है? विवेक की चालनी से चाल करके चीज लेनी है। पहले की जो परंपरा थी, सूपा में वो धान चावल रख के सूपा से उसको, अभी भी घरों में आप लोग करते होंगे, चावल जब निकालते हैं, पुराना चावल है, पुराना सामान, तो उसको फटकते हैं। आप फटक के जो अग्राही है उसको निकाल देते हैं, जो ग्राही है आटा ही ले लीजिए, छाननी से छानते हैं कि नहीं? छान करके ही तो आप आटा लगाते हैं ना। चाय बनाते हैं तो चाय छन्नी, आटा लगाते हैं तो आटा छाननी, चावल के लिए भी छाननी, सब चीज के लिए छलनी है। लेकिन इस मार्ग में कोई छलनी नहीं, इस मार्ग में भी छलनी होनी चाहिए। पहले ये निर्णय करना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, ये उन साधकों के लिए ये बात है कि आप चाहते क्या हैं। आप एक तरफा हो जाइए, दो तरफ मत होइए। दो तरफा होने वाला व्यक्ति डूबता ही है। दो नाव में पांव रख के कोई सवार करेगा तो उसका क्या होगा? गिरेगा ना। इसीलिए एक नाव में हो जाएं, डरे नहीं। या तो आप पूरे संसारी बने या फिर पूरे के पूरे आप भगवान के बने। दोनों चीज पकड़ के चलेंगे तो नैया तो डूबेगी, आप दुखी रहोगे, क्योंकि आपका निर्णय ही कच्चा है। यहां जो नारद जी बात करें, बड़ी अच्छी बात करें, और ये यथार्थ की बात है। दो मत हैं हमारे यहां, दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है पूर्व पक्ष का, जिसको बोलते हैं प्रशंसावाद। एक सिद्धांत है उत्तर पक्ष का, जिसको बोलते हैं यथार्थवाद। एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं जिसको संसार की ओर जाना है, संसार के भोग राग सुख वैभव जो भी हम समझते हैं, अर्थात संसार का सुख चाहिए हमको, ये हो गया प्रवृत्ति मार्ग। एक हो गया निवृत्ति मार्ग, इन भोगों से उपरति पानी है, अर्थात
जो परम सुख है उस परम सुख की चाह हमारे मन में है। दोनों के रास्ते अलग हैं और दोनों के लिए कायदे कानून अलग हैं, दोनों के लिए नियम कानून अलग हैं, दोनों के लिए साधन अलग हैं। साधु को जो मार्ग बतलाया वो गृहस्थी के लिए नहीं है, और जो गृहस्थी के लिए मार्ग बतलाया वो साधु के लिए नहीं है। ज्ञानी के लिए जो मार्ग बतलाया वो भक्ति योगी के लिए नहीं है, और जो भक्त है भक्त के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। ये सबके लिए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, मोक्ष मार्ग। गीता में भगवान ने इन सबका निरूपण किया अधिकार के अनुसार। सबके लिए एक जैसा रास्ता नहीं है, इसलिए जो हमें चाहिए वही ग्रहण करे। नारद जी महाराज से सनकादिकों ने कहा कि ऋषियों ने बहुत सारे पंथ प्रकट किए हैं, जिसको जो चाहत है मन में, जो चाहता है वो उसी मार्ग की ओर जाए। आप अगर आपको खीर पसंद है तो आप खीर ही बना के खाएंगे। आपको चावल की खीर पसंद है तो आप चावल की खाना पसंद करेंगे। आप मखाने की खीर नहीं खाएंगे, आप साबुदाने की खीर नहीं खाएंगे, आप व्रत वाला जो चावल होता है सामा का चावल, उसका खीर नहीं खाएंगे। आप कहेंगे हमको पसंद, अरे खीर तो खीर है, नहीं हमको तो चावल की खीर चाहिए, हमको तो वही पसंद है। देखिए खीर खीर है, लेकिन आपकी रुचि जिसमें आप उधर ही जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से देखिए मार्ग तो सभी प्रिय हैं, मार्ग सभी प्रिय हैं। आप ज्ञान मार्ग से जाओगे तब भी वहीं पहुंचना है, आप भक्ति मार्ग से जाओगे तब भी वहीं पहुंचना है, आप कर्म मार्ग से जाओगे तब भी आपको वहीं पहुंचना है। लेकिन अपनी दिशा ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक ठीक चलना चाहिए, गाड़ी ठीक चलाना आना चाहिए। बात यह है कि गाड़ी चलाना आता है कि नहीं। आप चाहे मर्सिडीज चलाओ, चाहे आप सेंट्रो चलाओ, चाहे आप कुछ भी चलाओ, चाहे 2 लाख की गाड़ी चलाओ, चाहे 20 लाख की चलाओ, चाहे 1 करोड़ की चलाओ, गाड़ी खड़ी होने से आपका कोई लाभ नहीं है। गाड़ी चलाना आपको आता है कि नहीं, और गाड़ी चलाना आता है तो आप गंतव्य तक उस गाड़ी में बैठ के पहुंचते हो कि नहीं, ये बात समझने की है। कोई भी साधन पकड़ो, आप पहुंचोगे वहीं पहुंचोगे। आप भक्ति मार्ग से भी चाहोगे कि भगवान हमें ये दे। अभी भागवत जी में कहा ना, आपको संसार चाहिए तो संसार भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग में जाएंगे तो आपका सब कुछ लूट जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या भक्ति मार्ग में लगे हुए को संसार नहीं मिला है? मिला है, और अच्छा मिला है, और बढ़िया मिला है। भक्ति मार्ग में आप लगे हो तो आप संसारी भी बहुत अच्छा बनोगे। अगर आप संसारी हो और आप भक्ति के पथ पर हो तो आप संसारी 1 नंबर के बनोगे, 3 नंबर के नहीं बनोगे। आप ज्ञान मार्ग में जाओगे तब भी संसारी 1 नंबर के बनोगे। आप कर्म मार्ग में हो ठीक ठीक तब भी 1 नंबर के बनोगे, 3 नंबर के नहीं बनोगे। तरीका आना चाहिए, तरीका यहाँ सिखाया। बोले कि मार्ग बहुत से हैं, लेकिन वैकुंठ साधका पंथा सतगोप्यो ही वर्तते। वैकुंठ का मार्ग बहुत दुर्लभ है और कोई कोई बताता है उसको, सब नहीं बताते हैं। संसार का मार्ग बताने वाले बहुत हैं और बहुत से साधन हैं, लेकिन मोक्ष का मार्ग बताने वाला कोई बिरला ही मिलेगा। मिलेगा भी बिरला और ग्रहण करने वाले भी बिरला ही मिलेगा। इसीलिए कहा वो गोपनीय है, और वो भगवान को दिलाने वाला, वो मोक्ष को दिलाने वाला जो मार्ग है वो मार्ग है सत्कर्म। क्या है? आकाशवाणी हुई थी ना, सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? बोले सबसे पहले तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को। जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बताइए, आप क्या समझते हैं कि आपने जीवन में सबसे बड़ा सत्कर्म कर लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं? जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म यही है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ। ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्रकट हो गया, उस दिन ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। गीता में भगवान ने कहा ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। अरे जितने भी श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं संसार में, कर्मों का नाश करने के लिए जाते हैं, कर्मों को बढ़ाने के लिए नहीं। एक कर्म होता है कर्मों को बढ़ाने के लिए, जो संसार की कामना हम करते हैं, ये हम कर्मों को बढ़ा रहे हैं। अर्थात हम चाहते हैं कि दोबारा दोबारा हम जन्म ले संसार में, दोबारा दोबारा संसार के भोगों को हम भोग करके हम दुखी होते रहे। हम दुखी होने के लिए ही संसार मांगते हैं, जो हमें समझ में बात नहीं आती। हम सोचते हैं कि इससे पार हो जाएंगे, हम बंधते जा रहे हैं। और एक मार्ग है कर्मों से छुटकारा पाने का, तो कर्मों से छुटकारा पाने का मार्ग है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए।
वही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। आपकी आंख खुल जाए, तीसरी आंख खुल जाए, हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाए, हमने जान लिया कि संसार, ये अभी हमने शब्दों से जाना है, ये सब बेकार है, ये केवल शब्दों से बेकार जाना है, अनुभव से बेकार नहीं जाना है। जिस दिन अनुभव से बेकार जाना जाएगा, वो अनुभव का ज्ञान, वो कथनी से परे अनुभव ही होगा। तो ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई ही, और ये ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत जी का आश्रय। ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए है सब चीज के लिए। विशेष क्या है? हमारे अंतःकरण में ज्ञान की ज्योत जग जाए, चित्त की शुद्धि हो जाए। चित्त की शुद्धि किससे होगी? ज्ञान से ही तो होगी। अरे घर में अंधेरा है, उजाला कब होगा? जब बटन दबाओगे, प्रकाश होगा, बत्ती जलेगी तो अंधेरा मिटेगा। ऐसे ही बटन दबाया जाए, एक ऐसा बटन दब जाए कि उजाला हो जाए, तो ये ऐसा साधन है कि यहाँ उजाला ही उजाला होना है। तो ज्ञान यज्ञ है, इससे हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म राशि नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भैया आप तो जाओ और भागवत जी का आयोजन करो, इसी से आपके कष्ट की निवृत्ति होगी, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नारद जी महाराज ने कहा अब मैं कहाँ जाऊँ वक्ता ढूंढने के लिए, आप ही चलिए हमारे संग में। नारद जी महाराज चारों भैया को लेके आए गंगा तट पर, और गंगा जी के किनारे बैठकर उनको वक्ता के रूप में आसन में विराजमान करके भागवत जी को श्रवण करना प्रारंभ किया है। इसी बीच में कथा के मध्य में ही भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई। बोलो भक्ति महारानी की। भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र के साथ में नृत्य करती हुई उस सभा में प्रकट हुई। बोलो भक्ति महारानी की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र के साथ वहां उपस्थित हुई। सबने इस दृश्य को देखा, सब बड़े प्रसन्नचित्त हुए। यह कैसा अचंभ दृश्य। भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया।